देखे थे पार्ट्स पर मिलियन, और पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन ना। और क्या देखे थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास। सिमिलरली 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, परसेंट बाय वॉल्यूम। और इसी तरह से 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। तो ये था हमारा परसेंट में। अब क्या है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। परसेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्ट्स पर 100, मतलब 100 में कितना पार्ट्स पर 100। यहाँ पे क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में कितना, दैट मीन्स सॉल्यूशन अब 100 नहीं लेकर के हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मिलियन, दैट इज 10 टू द पावर 6। तो 10 टू द पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये देखे थे, और फॉर्मूला हमारा आ गया था पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ना लिख करके इसमें क्या होगा 10 टू दी पावर 6। ये भी देख चुके थे। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 15 ppm क्लोरोफॉर्म अगर दिया है, 15 ppm क्लोरोफॉर्म मीन्स क्लोरोफॉर्म क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट है और कोई सॉल्वेंट होगा और तब जाकर के सॉल्यूशन। तो 15 ppm मीन्स ये तो हो जाएगा 10 टू द पावर 6 ग्राम और ये हो जाएगा 15 ग्राम। तो अब हमको जानना है कि सॉल्वेंट क्या होगा। तो 10 टू द पावर 6 दैट मीन्स 10 लाख्स और ये 15। तो 10 लाख्स में 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा 9,99,985 ग्राम। ये जानना है ना। तो 15 ppm मीन्स 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म is present in 9,99,985 ग्राम solvent और 10 to the power 6 ग्राम of solution। यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे। अब क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है 15 ppm एनसीईआरटी में भी है और इसको बोलेगा 15 ppm को एक्सप्रेस करे, एक्सप्रेस इन परसेंट बाय मास। तो लास्ट क्लास में देखे थे कि परसेंट बाय मास का जो फॉर्मूला था वो क्या था, सॉल्यूट लेते थे बाय सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट कितना है इसमें 15 ग्राम, 15 ग्राम और सॉल्यूशन है हमारा 10 टू द पावर 6 और इनटू 100। मतलब क्या हुआ 1.15 इंटू 10 टू द पावर -4% या 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3%। तो जब कभी ppm को परसेंट में चेंज करना है तो इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग इस तरह से भी बात कर सकते हैं। x% है, इसको कन्वर्ट करना है ppm में, या y ppm है, y ppm इसको एक्सप्रेस करना है परसेंट में। तो क्या करेंगे, इसमें ppm है निकालना है और दिया है कितना x%, और इसमें क्या करना है परसेंट है और दिया है कितना y। तो हमको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर देना या तो 10 टू द पावर -4 से या 10 टू द पावर 4 से। तो हमेशा याद रख लेना कौन बड़ा है, ppm बड़ा है। अब परसेंट क्या हो गया, छोटा 100 है और ये 10 लाख है। तो कुछ नहीं, बड़ा वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और छोटा वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो -4 बस। जैसे अभी क्या था 15 ppm था ना, अब उसको परसेंट करना है तो कुछ नहीं करेंगे 15 इंटू
10⁻⁻⁴। इसको नोट कर लो, ये नोट्स में नहीं है ना, इसको नोट्स कर लो। तेरा हमारा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो हमारा मोलरिटी है। मोलरिटी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मोलरिटी क्या होता है उसको देख लो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अभी हम लोग क्या देखें कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, परसेंट बाय मास था। फिर क्या देखें 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, परसेंट बाय वॉल्यूम। फिर क्या देखें कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, परसेंट मास बाय वॉल्यूम। और लास्ट वन क्या था, 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। अब हमारा मोलरिटी है, मोलरिटी। तो अब यहां पे चेंजिंग करेंगे, यहां मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स, यही क्या कहलाएगा, मोलरिटी कहलाएगा। डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, उसी को हम लोग बोलेंगे मोलरिटी। मतलब क्या बोलेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 liter solution, 1 liter solution is called molarity, is called molarity। तो अभी जो फॉर्मूला था परसेंट में क्या लिखते थे, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन, सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन इसमें सॉल्यूट में क्या लेना है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूशन का क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही हमारा हो जाएगा मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आज से, अभी से एक चीज याद रखेंगे, ए रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग सॉल्यूट को और बी रिप्रेजेंट करेगा सॉल्वेंट। ए सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी सॉल्वेंट को। अगर हम लिखते हैं WA तो हम लोग को समझ जाना है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और अगर MA लिखेंगे तो हम लोग को समझ आना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। और अगर हम लोग लिख देंगे इसको ये NA तो बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिमिलरली अगर हम सॉल्वेंट का वेट लिखना है तो WB लिखेंगे, और मॉलिक्यूलर मास सॉल्वेंट का लिखना है MB लिखेंगे, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखना है तो NB लिखेंगे। तो यही फॉर्मूला को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी दैट मीन्स M, मोलरिटी दैट मीन्स M, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो Na लिखेंगे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और Na का मतलब क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अगर
वॉल्यूम तुम्हारा इन ml है, ml में अगर वॉल्यूम दिया है तो इसको लीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय v। यही फार्मूला हम लोग इसी फार्मूला से मोलरिटी का कैलकुलेशन होगा। मोलरिटी जो फॉर्मूला आया हमारा, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। अब इसमें क्या है, मोलरिटी और वॉल्यूम को देखो तो मोलरिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और हम लोग अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मोलरिटी और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोलरिटी डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे मोलरिटी इंक्रीज करेगा ना। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग मोलरिटी होगा। मतलब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा, जस्ट इसका उल्टा। तो ये क्वेश्चन ये भी आता है। लास्ट क्लास में देखे बताए थे कि मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आगे चल के देखेंगे इसके फार्मूला पे वॉल्यूम टर्म नहीं होगा। क्योंकि मोलरिटी में वॉल्यूम टर्म था इसलिए वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और कैसा रिलेशन है, इनवर्सली, ये याद रखेंगे। जहां तक न्यूमेरिकल का बात है, बहुत सिंपल है, कुछ भी मोलरिटी का कैलकुलेशन आएगा, कोई भी प्रॉब्लम, बस यही फार्मूला से बनाना है, 1000 ऑफ वॉल्यूम। तब जरा ध्यान दो, अगर हमको मोलरिटी निकालना थी, इसको तो क्वेश्चन में ढूंढेंगे नहीं, और ये तो अपना घर से रटा रटा या वैल्यू डालेंगे। जो भी होगा क्वेश्चन में वेट और वॉल्यूम बस ढूंढेंगे और फॉर्मूला में पुट कर देंगे। कभी कभी क्या होगा, वॉल्यूम ना दे करके साथ में क्या दे देगा, डेंसिटी दे देगा, सॉल्यूशन का मास दे देगा, तो हम लोग अलग से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे मास बाय डेंसिटी से। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। तो अब कुछ टाइप्स इसका न्यूमेरिकल देखते हैं मोलरिटी का। जैसे टाइप 1 का अगर हम लोग बात करेंगे, टाइप 1, इसमें क्लियरली नजर आएगा वेट दिया रहेगा और वॉल्यूम दिया रहेगा। जैसे 49 ग्राम H2SO4, 49 ग्राम H2SO4 is dissolved in 250 ml solution. The molarity will be तो वही जो दो चीज चाहिए हमको, वेट दिया हुआ है और साथ साथ वॉल्यूम इन ml, तो दोनों को फार्मूला में पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मोलरिटी हो गया, वेट कितना है 49 ग्राम, तो ये 49 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का 98 हो गया, और ये फार्मूला से 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दिया है 250, मतलब ये 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, फिर ये 2 टाइम्स, मतलब 2m, ऐसे लिख सकते हैं। और नहीं तो 2 मोल पर लीटर भी आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप में ध्यान देना है कि वेट और वॉल्यूम क्लियरली नजर आएगा ना।
जरा इसे सॉल्व करो तो कि 4 ग्राम NaOH is dissolved in 500 ml solution. 500 ml. The molarity will be तो फॉर्मूला में पुट करेंगे, मास इज गिवन 4 ग्राम, हेयर वॉल्यूम इज गिवन 5, ये तो 1000 हो गया, ये 500 ml ना, और ये तुम्हारा 40 मॉलिकुलर मास, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 2/10, दैट मीन्स 0.2। बहुत अच्छा। तो टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब टाइप 1 में ऐसे भी हो सकता है, वेट दे देगा, मोलरिटी देगा, वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कुछ भी दे सकता है ना। अब हम लोग टाइप 2 का बात करेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, परसेंट मास बाय वॉल्यूम दिया रहेगा। तो बहुत सिंपल, वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, तो परसेंट के चलते वॉल्यूम ऑलवेज क्या होगा, 100 ml लेंगे, वॉल्यूम ऑलवेज 100 ml, और जो भी परसेंट होगा वो हमारा वेट हो जाएगा। जैसे अगर 10% दिया है तो वेट कितना हो जाएगा, 10 ग्राम, और परसेंट है इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा 100 ml। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, 2% H2SO4 W/V solution has molarity equal to, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला वही, 2% है तो 2 ग्राम हो गया, H2SO4 है, मॉलिकुलर मास 98 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml, और ये फॉर्मूला से 1000। तो ये हमारा आंसर होगा 0.2। और इसे अगर जादू से बनाना है तो बहुत सिंपल, मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंट W/V इंटू 10 कर दो, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। जरा जादू से ये क्वेश्चन बनाओ, 10% मोलारिटी ऑफ 4% W/V NaH solution will be, जादू से बनाओ। जी हाँ, इसका आंसर 1 ही होगा, मतलब मोलारिटी परसेंट दिया 4 और ये फॉर्मूला से 10 और डिवाइडेड बाय 40, दैट मीन्स 1। तो ये टाइप 2 भी वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बन जाएगा। अब हम लोग टाइप 3 का बात करेंगे। टाइप 3, तो टाइप 3 में याद रख लेना, परसेंट दिया रहेगा
लेकिन W/W लास्ट वाला क्वेश्चन में क्या था, W/V मतलब वॉल्यूम डायरेक्ट था सॉल्यूशन का, लेकिन इसमें वेट दिया रहेगा, वेट आएगा 100 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट आएगा, और साथ में क्या होगा, डेंसिटी भी दिया रहेगा, डेंसिटी भी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन का मास जो होगा, सॉल्यूशन का मास जो होगा परसेंट है, इसलिए 100 ग्राम ऑलवेज। तो हमको वॉल्यूम निकालना है तो मास बाई डेंसिटी कर देंगे, मास जो होगा 100 ग्राम है और जो डेंसिटी दिया रहेगा वो वॉल्यूम आएगा, बाकी बात वो फार्मूला में ही पुट कर देंगे। अब फार्मूला तो हमारा है वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000/V, 1000/V। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ 10% W/W aqueous glucose solution is 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml. The molarity would be, चलो इसको सॉल्व करो। %, W/V और ये डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180, m नहीं होगा, ये W/W है, तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा मास बाई डेंसिटी, और मास कितना होगा परसेंट, इसलिए 100, और डेंसिटी क्या हो गया 1.2। अब फार्मूला में पुट करेंगे, वेट हमारा हो जाएगा 10% है, दैट मीन्स 10 ग्राम, ये अच्छा ये तो वॉल्यूम मास बाय डेंसिटी, ठीक है, ये 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 180 और ये 1000, और वॉल्यूम के जगह आ जाएगा 100/1.2, दैट मीन्स 12/18, 2/3, दैट मीन्स 0.67। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, बहुतों का आंसर नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना है, इसका भी जादू है, बहुत सिंपल में बनेगा, कुछ नहीं करना है, परसेंट W/W और डेंसिटी इंटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बस। तो क्वेश्चन में क्या था, परसेंट कितना था 10%, डेंसिटी कितना था 1.2 और ये 10, और मॉलिक्यूलर मास 180, तो क्या होगा, ये कट गया, यानी यहाँ पे भी 12/18, दैट मीन्स 2/3, दैट मीन्स 0.67। तो ये जादू, इसको याद रख लेना है ना। ये कब यूज होगा, जब परसेंट बाय मास और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता।
ठीक है, अब एक क्वेश्चन जादू से बनाओ। क्वेश्चन है 98% W/W एक H2SO4 सॉल्यूशन हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी दोनों सेम ही है 1.18 ग्राम पर ml। द मोलरिटी विल बी, द मोलरिटी विल बी, ये आंसर सही होना चाहिए। आयुष कुमार 11.8, हाँ चलो वेरी गुड, आंसर यही होगा 11.2। बस फार्मूला में पुट कर देना था 98 इंटू 1.18 इंटू 10/98, ये कट गया, आंसर विल बी 11.8। तो ये थर्ड टाइप था, इसमें भी प्रॉब्लम अब नहीं आएगा ना। अब हम लोग टाइप 4 देखेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या देखे? फर्स्ट टाइप में वेट और वॉल्यूम क्लियरली नजर था। सेकेंड टाइप में अगर दिया रहेगा परसेंट मास बाय वॉल्यूम। थर्ड टाइप में क्या देखे? परसेंट बाय मास और डेंसिटी दिया रहेगा। अब जो टाइप 3 है, फोर्थ है, टाइप 4 में, इसमें क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी दिया रहेगा, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी दिया रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे? डेंसिटी हमेशा दिया रहेगा ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। तो हमको न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या चाहिए? वेट और वॉल्यूम चाहिए। तो अगर मान लो डेंसिटी दे दिया 10 ग्राम पर ml दे दिया, तो कुछ नहीं, वेट कितना हो गया? वेट हो जाएगा हमारा 10 ग्राम। अब वॉल्यूम कितना होगा पर ml? दैट मीन्स 1 ml हो जाएगा। तो बहुत इजी बनेगा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, ये बहुत आंसर भी जाना हुआ होगा तुम लोगों को। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। और डेंसिटी वाटर का नहीं भी दिया रह सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं बचपन से डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। आंसर क्या होगा जरा ध्यान दो। जी हाँ, 55.56 या 55 सही आंसर। मतलब यहाँ पे डेंसिटी जो है दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml, मतलब वेट क्या हो जाएगा? 1 ग्राम। मॉलिकुलर मास वाटर का 18 इंटू 1000/1, तो 1000/18 हो गया। और 1000/18 दैट मीन्स 55.56, 55.56। एक और क्वेश्चन इसी से सॉल्व कर लो। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ प्योर HCl, और डेंसिटी चलो दे दिया 1.1 ग्राम पर ml, 1.1 ग्राम पर ml दे दिया। चलो इसको बनाओ, 1.1 ग्राम पर ml।
मॉलिक्यूलर मास HCl का 36.5, 36.5। आंसर 30.13 होगा, 30.13, 30.13। बहुत अच्छा। मतलब मास जो हो जाएगा 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 36.5 इंटू 1000 बाय वॉल्यूम हो जाएगा 1 ml ना, तो ये 30.13 आंसर। तो ये टाइप 4 हो गया। अब हम लोग टाइप 5 में आते हैं। टाइप 5, टाइप 5 में ये हेडिंग देंगे, मोलरिटी ऑफ मिक्सचर। मोलरिटी ऑफ मिक्सचर से पहले मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन देखेंगे। मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा और उस सॉल्यूशन का मोलरिटी भी दिया रहेगा और वॉल्यूम, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, वाटर डाइल्यूशन मीन्स वाटर एडिशन करेंगे। चलो वाटर डाल दिए। अब जब वाटर डालेंगे तो इसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ के क्या हो गया V2, तो मोलरिटी भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा M2। अब देखते हैं, इसके लिए ये रिलेशन यूज करेंगे, M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 इक्वल टू M2V2। एक चीज और इसमें पूछता है कि कितना वाटर ऐड किए। मान लो ये 100 ml था, अब ये बन गया मान लो 1000 ml। पानी डालने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद क्या हो गया, इनिशियली 100 ml था और वाटर ऐड करने के बाद 1000 हो गया। मतलब कितना वाटर ऐड किए, तो पहले 100 था मतलब 900 ml ऐड किए, और 900 ml कैसे मिलेगा, 1000 माइनस 100, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड VW हमेशा निकालेंगे V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। तो इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। When 100 ml of 0.1 m KCl solution is diluted to 1000 ml, its molarity become, चलो इसको सॉल्व करो।
तो क्या है, ये तुम्हारा V1 हो गया और ये तुम्हारा M1 है। अब ये तुम्हारा V2 हो गया। तो हमको M2 निकालना है, तो M2 बराबर क्या होगा, M1 V1 बाई V2। M1 कितना है, 0.1 इंटू 100/1000। ये कट गया, मतलब 0.01 M, 0.01 M। अब एक प्रॉब्लम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करने का। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, फॉर कन्वर्टिंग ए सॉल्यूशन इफ 100 ml KCl 100 ml KCl of 0.4 N concentration into a solution of KCl 0.05 M concentration. The quantity of water added is, the quantity of water added is, एक सॉल्यूशन है 100 ml जिसका कंसंट्रेशन है 0.4 N। अब उसमें कितना पानी डालेंगे कि उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, 0.05 M हो जाए। जरा सॉल्व करो। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मीन्स VW निकालना है ना, और VW निकालने के लिए V2 माइनस V1 करना होगा। तो M इसमें क्या दिया हुआ है, N मान लो, ये तुम्हारा M1 है और ये V1 है और ये तुम्हारा M2 है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, V2 निकालेंगे। जी हाँ, 700 ml ही होगा। पहले V2 निकालेंगे ना, तो V2 निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, M1 V1 बाई M2 करेंगे। M1 कितना है 0.4 और V1 कितना है 100 ml डिवाइडेड बाय M2 है 0.05। तो ये शायद आएगा 800 ml, 800 ml। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड निकालेंगे तो क्या होगा, V2 माइनस V1 करना है। तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे ना, तो ये 100 मतलब 700 ml, 700 ml।
रुक गया है। हो गया ना। तो मोलारिटी पे एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का मोलारिटी दे दिया है 10 m और इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है 100 ml। अब क्वेश्चन बोलेगा ये जो सॉल्यूशन है इसको हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 10 इक्वल पार्ट। और क्वेश्चन बोलेगा एक जो पार्ट है इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि इसका वॉल्यूम 100 है और 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 10 ml और इसका मोलारिटी M2 और इस तरह से बना दे M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ऐसा नहीं, इसको सिंपल वे में समझेंगे। मान लो एक बड़ा सा कंटेनर में शरबत बना हुआ है, अगर उसको हम 10 इक्वल ग्लास में डिवाइड कर देंगे तो क्या यहाँ जो मीठा लगेगा वही मीठा यहाँ लगेगा या कम हो जाएगा? सेम लगेगा। मतलब इसका जब 10 m है तो इसमें भी क्या होगा, सभी का 10 m हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट बनेगा कि जो कंसंट्रेशन चेंज इसमें नहीं होगा, चाहे कितना भी पार्ट्स में डिवाइड कर दे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइप जो है टाइप 7 होगा शायद, इसमें क्या होगा, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। इसमें भी वही चीज़ है, दो सॉल्यूशन होगा, मोलारिटी M1 V1, दूसरे सॉल्यूशन का M2 V2, और जब मिक्स कर देंगे तो इसका जो मिक्सचर का जो मोलारिटी होगा वो M मान लेते हैं और वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। तो ये मिक्सचर का मोलारिटी क्या होगा, तो फार्मूला हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, इस फार्मूला से बनेगा। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी। आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू।